मैं 22 साल की पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। एक 17 साल की स्कूल की छात्रा स्कूल जाते वक्त रास्ते में कहीं गायब हो गई। उसके बाद वो लड़की बिना कपड़ों के जंगल में मिली थी। पूरे शरीर में इस न्यूज़ ने तहलका मचा दिया था। मुझे ये केस सौंपा गया, लेकिन उसके बाद एक लड़कियां गायब होती गई। एक रात मैं उस जंगल में छुप गई और वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर अब सुनिए मेरी कहानी। मेरा नाम डिम्पल है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। 22 साल की उम्र में मेरी पोस्टिंग रामनगर में हो गई। बहुत ही छोटा सा और शांति भरा शहर था और शहर के चारों ओर घना जंगल था। मुझे लगा इस शहर में मेरी पोस्टिंग आराम से कट जाएगी, तो मैंने रहने के लिए एक अच्छा सा घर ले लिया था। 2 मंजिला मकान था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर मैं रहती थी। मकान मालिक अपनी पत्नी 17 साल की बेटी कोमल के साथ रहते थे। मेरे आने से कोमल काफ़ी खुश थी और वो मुझे खाली समय पर अक्सर बातें किया करती थी। मेरे आने से कोमल काफ़ी खुश थी और वो मुझे खाली समय पर अक्सर बातें किया करती थी और शहर के बारे में मुझे बताया करती थी। वो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और काफ़ी मासूम थी। एक रात में काम से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कोमल दरवाजे से बाहर बैठकर आंसू बहा रही है। पर जैसे ही मैं सामने आई तो वो अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे लगा हर वक्त जो लड़की हंसती खेलती रहती है, आखिर वो रो क्यों रही है। पर शायद अपनी परेशानी मुझे बताना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वह उसे छुपाने लगी। मैंने उस वक्त उसे कुछ पूछना सही नहीं समझा और अपने कमरे में चली गई। पर अगली सुबह जब मैं काम के लिए निकली थी तो मैंने देखा कोमल रास्ते में किसी लड़के के साथ झगड़ा कर रही है। वो लड़का शायद उसी की क्लास में होगा और वो भी काफ़ी भड़का हुआ था। मैंने अपनी जीप रोकी और उसके पास चली गई। मैंने कोमल की तरफ देखा, कहा, कोमल सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? पर कोमल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं डिम्पल दी, सब ठीक है। ये मेरी क्लास में ही पढ़ता है। इसका नाम सुमित है। दरअसल पढ़ाई को लेकर ही हमारा कुछ डिबेट चल रहा था। जब उसने कोई परेशानी नहीं बताई तो मैं क्या कर सकती थी। मैं अपनी जीप लेकर सीधे ऑफिस चली गई और पुलिस स्टेशन के छोटे छोटे मामले देखने लगी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी बड़े शहर में पोस्टेड होती तो मुझे काम सीखने को मिलता। यहाँ तो शायद ही कोई मर्डर या किडनैपिंग का केस आता होगा। पुलिस की तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा एक्टिव हैं इस एरिया में। रात को जब मैं घर वापस आई तो कोमल मेरे पास आ गई। उसका चेहरा पहले की तरह हंसता खेलता नहीं था, शायद किसी परेशानी में थी। मैंने कोमल से कहा कि क्या बात है, अगर कुछ परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। पर उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा डर नज़र आया। मैंने कहा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कुछ तो बताओ कि आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। उसने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकाल कर दिखाई और कहा, ये मेरे पापा हैं। ये देखते ही मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मकान मालिक तो कोई और ही है। मैंने कहा, कोमल पर मकान मालिक ये शख्स नहीं है। उसने कहा, ये मेरे सौतेले पापा हैं। मेरे माँ ने दूसरी शादी की थी। मेरी माँ का मेरे पापा के साथ तलाक हो गया था और वो पास के शहर में रहते हैं। बहुत सालों पहले ही इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों ने अपना अपना घर फिर से बसा लिया। मैंने कहा, तुम अपने पापा से मिलने नहीं जाती क्या? उसने कहा, पापा कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। पापा मेरे लिए गिफ्ट लाते हैं, पर अपने घर कभी नहीं ले जाते। शायद उनकी दूसरी पत्नी नहीं चाहती। उसकी कहानी से मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर वो परेशान क्यों है। काफ़ी उदास लग रही थी और वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन अगली शाम ही उसकी माँ और सौतेले पापा मेरे पास पुलिस स्टेशन में परेशान होकर आए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कोमल मिसिंग है और वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते थे। मैंने कहा, 24 घंटे के बाद ही आप मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी से स्टार्ट कर दूंगी। जब मैंने उनसे पूरी डिटेल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोमल स्कूल के लिए गई हुई थी, पर जब वापस नहीं आई तो उन्होंने स्कूल में पता लगाया तो स्कूल में वह पहुंची ही नहीं। उन्होंने कोमल के सारे दोस्तों को फ़ोन कर लिया, रिश्तेदारों को फ़ोन कर लिया, पर वो कहीं पर भी नहीं है। वो मेरे मकान मालिक की बेटी थी।
इसी वजह से मैंने उसकी रिपोर्ट तो नहीं दर्ज करवाई और कहा कि आप 24 घंटे के बाद आकर रिपोर्ट करना, पर मैं उसे आज से ही ढूंढना चालू कर देती हूँ। मैंने कोमल की कुछ तस्वीरें ले ली और एक टीम बनाकर हम लोग उसे ढूंढने निकले। घर से स्कूल जाने का रास्ता हमने छान मारा। कोमल साइकिल से गई थी, तो उसकी साइकिल कहाँ है? वो काफ़ी परेशान लग रही थी। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा था। सुमित का पता लगवाकर मैं सुमित के घर पर पहुंच गई और कोमल के बारे में पूछताछ करने लगी, पर वो लड़का काफ़ी डरा हुआ और घबराया हुआ सा था। ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, जरूर कुछ न कुछ जानता है कोमल के बारे में। अगले ही दिन कुछ लोगों ने खबर दिया कि जंगल के पास एक साइकिल और एक लड़की का बैग मिला है। हम वहां जाकर साइकिल और बैग लेकर आ गए। वह साइकिल और बैग कोमल की ही थी। उसकी मम्मी पापा आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा के गए हुए थे और हम एक सर्च टीम बनाकर उसे जंगल में ढूंढने लगे थे, क्योंकि वहीं से उसकी साइकिल और बैग मिला है। पर अब तक हमें कोमल नहीं मिल पाई थी। जब मैं घर आ रही थी, उसके सौतेले पिता के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा कि कोमल के साथ उनके संबंध कुछ ठीक नहीं थे। आखिर इन दोनों में से किसने उसे गायब किया होगा और उसकी वजह क्या हो सकती है? हमने कोमल के असली पिता से भी पूछताछ की थी, लेकिन अगले ही दिन हमें कोमल मिल गई, जंगल में, वो भी बिना कपड़ों के। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, गहरी बेहोशी में चली गई थी। उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था ये पता लगाया जा रहा था। शायद किसी और का डीएनए सैंपल भी अगर मिल जाए, अगर कोमल होश में आ जाती तो वो कुछ पता लग जाता, पर वो गहरी बेहोशी में चली गई थी, शायद कोमा में। उसकी हालत को देखकर उसकी माँ टूट चुकी थी। हमें अब ये पता लगाना है कि उसके साथ हुआ क्या है और किसने किया है। अगले ही दिन शहर से एक और लड़की किडनैप हो गई, वो भी उसी स्कूल में ही पढ़ती थी। लड़की का नाम रूपा है और वो कोमल के क्लास में ही पढ़ती थी। कोमल की क्लास में इस तरह से दो लड़कियों का गायब हो जाना, अब हमारा शक स्कूल पर जाने लगा था। जब फिर से उन लोगों का बयान लिया गया तो कुछ लोगों का शक योगा टीचर के ऊपर गया। उनका कहना था कि योगा टीचर कम उम्र की लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है। हमने योगा टीचर का पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो उसके नाम पर पहले ही एक केस दर्ज था। किसी लड़की के साथ छेड़खानी का मामला था और उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की, पर उसने उन लड़कियों से किडनैपिंग से साफ साफ इनकार कर दिया। जब उन दोनों लड़कियों की किडनैपिंग हुई थी तो वो स्कूल में ही था। उसने ये साबित कर दिया था। हो सकता है किसी और से उसने किडनैपिंग कराई हो। हमने उसे छोड़ दिया, पर उसके पीछे एक ऑफिसर लगा दिया था। रूपा के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही थी। रूपा अभी भी लापता थी। मेरे ऊपर केस सॉल्व करने का काफ़ी दबाव था, क्योंकि पब्लिक अब बहुत डर गई थी। लोग अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। कई बच्चियों को तो उसके माँ बाप स्कूल में छोड़ आया करते थे। बच्चों का इस तरह से गायब होना और उस जंगल में ऐसी हालत में फेंक देना, शहर में काफ़ी हलचल मच चुकी थी। मेरे ऊपर वाले ऑफिसर्स का बार बार फ़ोन आ रहा था कि कैसे, कहाँ तक बढ़ा और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। आखिरकार मैंने फैसला किया कि आज रात में जंगल में ही छुप कर देखूंगी कि वहाँ क्या होता है। अपने साथ कुछ सामान लेकर मैं जंगल की ओर चल पड़ी। मेरे पास अपनी रिवॉल्वर और एक टॉर्च था। जिस जगह पर हमें कोमल मिली थी, मैं वहीं पर जाकर छुप गई। रात के अंधेरे में जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और मैं अकेली लड़की, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। कुछ ही देर में मुझे कदमों की आहट आने लगी। मैं दौड़ने लगी जिस ओर से आहट आ रही थी। मुझे यकीन था कि कुछ न कुछ खुलासा जरूर होगा। तभी उधर से मुझे किसी टॉर्च की रोशनी आई। मैं भागती उस शख्स का पीछा कर रही थी जो आधी रात में जंगल में घूम रहा था। अचानक से मुझे किसी जानवर की आवाज़ आने लगी और कोई आया और मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने फ़ौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ पलटी। मेरे सामने एक फॉरेस्ट ऑफिसर खड़ा था। उसने कहा, मैडम गोली मत चलाइए, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? यहाँ तेंदुआ आता है। मैंने किसी जंगली जानवर की आहट सुनी थी।
इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। मैं खड़ी हुई और कही कि मैं लापता लड़कियों की मिसिंग केस की तहकीकात कर रही हूँ। इसी जंगल में एक लड़की मिली है और मैं दूसरी लड़की की तलाश यहीं पर कर रही थी। पर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैडम, मेरी ये नाइट ड्यूटी है, मैं जंगल के दौरे में था। मैंने कहा, कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई। अगले दिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर रहमान पुलिस स्टेशन में आ गया और मैं उन लड़कियों की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगी। इस केस से जुड़े सभी सस्पेक्ट की तस्वीर मैं दिखाने लगी और पूछने लगी, इनमें से किसी को जंगल में देखा है या नहीं? उसने कहा, मैं रात में जब भी पहरा देता हूँ इस तरह की कोई हरकतें नहीं देखी, पर मैंने कुछ फटे हुए कपड़े देखे थे। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ तुमने वो फटे हुए कपड़े देखे थे? उसने कहा, मैडम, मैं ले जा सकता हूँ। मैं एक कांस्टेबल को लेकर उस जगह पर पहुँची, पर वो फटे हुए कपड़े हमने सबूत के तौर पर ले लिए थे। ये तो कोमल की स्कूल ड्रेस होगी या रूपा की। उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से हम उस एरिया को सर्च करने लगे और तभी हमें रूपा मिल गई, वो भी उस जंगल में ही, पर वो कोमा में नहीं थी, वो होश हवास में थी। जब रूपा से पूछा गया कि तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था, तो उसने ये कहा कि कोमल के सौतेले पिता ने ही मुझे किडनैप किया था। हमने फौरन उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया था, पर उन्होंने भी इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो अपनी ही बेटी और उसकी दोस्त को किडनैप क्यों करवाएंगे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने कोमल को पाल पोस कर बड़ा किया था और उनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। कोमल को ही वो अपनी बेटी मानते थे। हमने फिर से कोमल के दोस्त से पूछताछ शुरू कर दी और रूपा और कोमल में क्या बड़ा कनेक्शन है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि आजकल सुमित और रूपा को एक साथ देखा गया था और सुमित और कोमल के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा था। कोमल के किडनैपिंग के दिन सुमित स्कूल से एब्सेंट था। हमने सुमित और रूपा दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और अलग अलग से पूछताछ करने लगे। घंटे के पूछताछ के बाद वो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल सुमित कोमल से ब्रेकअप करके रूपा के साथ रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन वो इल्लीगल तरीके से ड्रग बेचता था, जिस वजह से कोमल उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर कोमल को किडनैप कर लिया था और उसे मारना चाहते थे और उसे काफ़ी हाई डोज इंजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वह कोमा में चली गई, लेकिन पुलिस का शक इन दोनों पर ना आ जाए इसलिए उन लोगों ने रूपा के किडनैपिंग का ड्रामा किया था, पर उनके ड्रामे से अब पर्दा उठ चुका था। कोमल करीब 5 दिन बाद होश में आई थी और अपना बयान दे दिया था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी और उसके दोस्त सुमित और रूपा अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।